रहस्यमय और जादुई कहानी, चमत्कारी पुस्तकालय। भाग 1, रहस्यमयी खोज। अद्वित नाम का एक लड़का था जिसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वह अक्सर अपने गांव के पुस्तकालय में घंटों बिताता था। लेकिन एक दिन जब वह गांव के बाहर एक पुराने महल के खंडहरों में घूम रहा था तो उसे एक रहस्यमय दरवाजा दिखा। जिज्ञासा के कारण उसने दरवाजा खोला और अंदर घुसते ही उसने खुद को एक विशाल पुस्तकालय में पाया। लेकिन यह कोई साधारण पुस्तकालय नहीं था। यहाँ की किताबें हवा में तैर रही थी और दीवारों पर चमकती रोशनी थी। भाग 2, जादुई किताब। अद्वित ने जब एक पुरानी किताब उठाई तो वह अपने आप खुल गई और उसके पन्नों से एक तेज रोशनी निकली। अचानक उसके सामने एक बूढ़ा संत प्रकट हुआ। संत ने कहा, तुमने चमत्कारी पुस्तकालय को खोज लिया है। अब तुम्हें इसकी सच्चाई पता चलनी चाहिए। संत ने बताया कि यह पुस्तकालय जादुई ज्ञान का खजाना था, लेकिन इसे केवल वही व्यक्ति देख सकता था जो सच्चे मन से ज्ञान की खोज में था। फिर उन्होंने अद्वित को एक किताब दी और कहा, यह किताब तुम्हारे भाग्य को बदल सकती है, लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें अपने हृदय की शक्ति पर विश्वास करना होगा। भाग 3, रहस्य का उजागर होना। अद्वित ने किताब खोली और उसमें कुछ अजीब अक्षर लिखे थे। जैसे ही उसने ध्यान से उन्हें पढ़ना शुरू किया, वह एक अलग ही दुनिया में चला गया। वहां चारों ओर तैरती हुई किताबें, उड़ते हुए जीव और एक स्वर्ण महल था। तभी एक आवाज आई, यदि तुमने इस पुस्तकालय का रहस्य समझ लिया तो तुम्हें असीमित ज्ञान प्राप्त होगा, लेकिन अगर तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया तो यह हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। अद्वित ने निर्णय लिया कि वह इस ज्ञान का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करेगा। तभी जादुई पुस्तकालय ने उसे आशीर्वाद दिया और जब उसने आंखें खोली तो वह फिर से अपने गांव में था, लेकिन उसके हाथ में वही जादुई किताब थी। भाग 4, नया सफर। अब अद्वित के पास ज्ञान की एक अनमोल शक्ति थी। उसने अपनी इस शक्ति का उपयोग गांव के लोगों की मदद करने में किया। उसने किताब से सीखे जादुई ज्ञान से फसलों को बेहतर बनाया, बीमारियों का इलाज किया और हर किसी की मदद की। धीरे धीरे वह पुस्तकालय और उसकी शक्ति को समझने लगा, लेकिन वह कभी लालच में नहीं पड़ा। वह जानता था कि यह जादू केवल अच्छे उद्देश्य के लिए था। और इस तरह अद्वित एक साधारण लड़के से एक महान ज्ञानी बन गया, जिसने न केवल अपने गांव बल्कि पूरे संसार में ज्ञान और अच्छाई का प्रकाश फैलाया।